बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके लिए लेके हाज़िर हो गए हैं जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आज भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हैं जो हम जो पुरानी स्वेटर होती हैं, सर्दियाँ आई हैं तो हमने स्वेटर निकाले हैं तो उसमें से कोई पुराने स्वेटर भी निकलते हैं, तो उन्हीं का यूज़ करेंगे और बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह की एक स्वेटर ली है जो मतलब शनील के ऊपर है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी है। इस तरह की एक स्वेटर ली है, ये बहुत ही नरम सी है और जो है ये ख़राब है, मतलब ये किसी को देने के काबिल नहीं है। तो इसका ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाजू को कटिंग कर लेते हैं। दोनों बाजू को कटिंग कर लिया है और इस तरह से हमने पुराने प्लास्टिक के जूते लिए हैं। जो हमारे घर में पुराने जूते इस तरह के कोई ख़राब जूते हों तो वो भी ले सकते हैं। इस तरह से जो है एक बाजू को मैंने अंदर जूते के अंदर उल्टा करके डाला है और इसको इस तरह से अंदर वाली साइड पे दोबारा से इसको ऊपर से इसको कवर किया है। दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। इस तरह से मैंने बाजू को ऊपर से जो है सामने वाली साइड से रफ़ किया है और इसको उल्टा करके इस दोबारा जूते को कवर कर दिया है। अब फालतू वाले कपड़े को कटिंग कर लेंगे और इसको सेट करके फिर इसको हम सिलाई करेंगे। इसको अच्छे तरीके से जो है खींच के इसको स्टिच करेंगे ताकि इसको ढीला नहीं छोड़ना। बस फालतू कपड़े को हम जितना भी होगा उसको कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से इनको सिलाई कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से सिलाई कर दी है। मोटी मोटी सिलाई लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसको पक्का कर देंगे जूते को। ये हमारे गर्म जूते जो हैं इस तरह से पुरानी स्वेटर होती हैं, इनके साथ हम कोई भी पुरानी स्वेटर हो तो उसको कटिंग, उसके बाजू को कटिंग करके आप जूतों पे इस तरह से लगाएं और अपनी जो सर्दियाँ होती हैं इनको एंजॉय करें। तो मैंने जो है इस तरह से इसको सी लिया है नीचे वाली साइड से। अब दोनों को मैंने रेडी कर दिया है। अब इस तरह से हम इसके ऊपर बो लगाएंगे। तो मैंने जो है कपड़ा कटिंग करके इस तरह से बो बना लिया है और इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से अच्छे नहीं लग रहे थे तो इनको थोड़ी सी इसकी लुक अच्छी लगे, इसलिए इसको हम इस तरह की बो लगा लेंगे। तो मैंने इसको रेडी कर दिया है। अब इसको सुई धागे के साथ ही हम इस तरह से ऊपर से सिलाई कर देंगे। इस तरह के आप जूते गरम बनाएं तो सर्दियों में ये बहुत ही गरम वाले जूते होते हैं, सर्दियाँ आपकी आसानी से गुजर जाएंगी। और जो हम अगर बाहर से इस तरह के जूते लेते हैं तो हमें जो है बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं। तो आप इस तरह के पुरानी स्वेटर से अपने घर जो है पुराने जूते हों तो उनको इस तरह की लुक दे सकते हैं। अब जी मैंने वो लगा ली है ऊपर इस तरह से, दोनों पे इसी तरह से हम लगा लेंगे। तो ये देखें जी, ये दोनों जूते रेडी हो गए हैं। बहुत ही जो है गरम जूते और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। इनको हम पहन के भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, हमने इसको पहने हैं तो ये बहुत ही नरम से और बहुत ही खूबसूरत से ये जूते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इसी स्वेटर के हिसाब से। छोटे बच्चों की एक स्वेटर है और इससे हम दो आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो है इसको कटिंग कर लेते हैं। तो इसको उल्टा करके मैं कटिंग कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत सी स्वेटर है तो इसको जो है हम ज़बरदस्त सा इसका कुशन बनाएंगे। नीचे वाली साइड से मैंने इस तरह से स्वेटर को कटिंग कर लिया है। अब इसकी जो आस्तीनें हैं वो भी हम इस तरह से अलग कर देंगे। आस्तीनें दोनों अलग कर दी। अब इसको इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। गले वाली साइड भी उतार दी है मैंने इस तरह से। अब ये हमारा कुशन का पीस आ गया है तो इसको हम
सीधा करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से इसको सिलाई करना है, उल्टा करके इसको सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको सिलाई हाथ से ही सिलाई लगा लेती हूँ सुई धागे के साथ। आप चाहें तो इसे मशीन के साथ भी सिलाई कर सकते हैं। आप इस तरह से सी लिया है इसको। अब जो जहाँ से हमने बाजुओं की कटिंग की थी वहाँ से भी इसको सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने बाजू वाली जगह से भी इसको इस तरह से सिलाई कर दिया है। इसको मैंने मोटी मोटी सिलाई लगा दी है और बाद में इसको मैं मशीन के साथ सी लूँगी। जिसके घर में मशीन नहीं है तो वो इस तरह से हाथ से भी इसको सिलाई कर सकते हैं। बस 2 ही सिलाइयाँ लगानी होती हैं और ज़बरदस्त सा कुशन बन के रेडी हो जाता है। अब जी इसको सीधा कर लेते हैं। सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब कुशन के ऊपर इसको कवर कर देंगे। स्वेटर है तो ये छोटा बना था, लेकिन हम किसी भी कुशन के ऊपर इसको कवर करेंगे तो ये स्वेटर जो है वो खुली हो जाती है, तो ये खुद ही इसके ऊपर फिट आ जाएगा। तो ये देखें जी, कवर हमने ऊपर इसके लगा दिया है। अब ऊपर से इसको स्टिच कर देते हैं। आप चाहें तो इस जगह पे आप ज़िप भी लगा सकते हैं। अब मोटी मोटी सिलाई लगा के इसको मैं ऊपर से सिलाई कर लूँगी। रेड कलर का ये धागा लिया है मैचिंग का। अब जी मैंने इसको इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब जो हमने इस तरह से नीचे वाली साइड से कपड़ा उतारा था, तो ये भी हम इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बांध दूँगी। तो ये गले वाले हिस्से का पहले मैंने सोचा था लगा देती हूँ, लेकिन ये हम कैप बनाएंगे तो उसके ऊपर लगाएंगे। तो जो नीचे स्वेटर से उतारा था इसी को हम इस तरह से इसके ऊपर बांध देंगे। सही तरीके से इसको फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हम इसको बांध देंगे। अच्छे तरीके से जो है इसको बांधेंगे ताकि ये डिज़ाइनिंग वाला हमारा कुशन बन जाए। आप एस्टिस भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत कुशन लगेगा। तो पहले मैंने इसको बराबर नहीं किया, तो अब इसको बराबर करके बांध लेते हैं। दोबारा से खोल के इसको मैंने बराबर कर लिया है। इस तरह की स्वेटरें आपके पास हों तो आप अपने घर के को ऑर्गेनाइज़ करने में, स्वेटरें जो है ये सर्दियां हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें हम अगर रेडी करते हैं तो ये गर्म भी होती हैं और सर्दी भी हमें नहीं लगती। कुशन हो या तकिया कवर हो। तो मैंने जो है कुशन को रेडी कर दिया है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको कटिंग कर लेते हैं ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। दोनों साइड से कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा ज़बरदस्त सा कुशन रेडी है, कलरफुल। कोई भी बेडशीट हो, कोई भी सोफ़े हों, तो आप किसी कलर के भी तो इनको रखें तो ये पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको मैंने इस तरह से सोफ़ों पे रखा है, तो ये इतना ज़बरदस्त हमारा कुशन रेडी हो गया है। सिर्फ 2 सिलाई लगाई और कुशन रेडी हो गए। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी इनके जो बाजू हमने उतारे थे, तो इसकी हम ज़बरदस्त सी कैप बनाएंगे। तो ये छोटे बच्चों की स्वेटर थी, तो इसके बाजू छोटे थे तो छोटी कैप बनेगी इसकी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ बाजुओं को, और इस तरह से मैंने बाजुओं को खोल लिया है। फिर इसको कटिंग करेंगे। दोनों बाजुओं को इसी तरह से खोल लेते हैं। दोनों को ऊपर नीचे रख के इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो ये गले वाले हिस्से से हमने जो उतारा था इसको हम खोल लेते हैं। बहुत ही मोटी स्वेटर है और इसको जो है हम इस तरह से खोल के लगाएंगे। इसका कपड़ा जो है बहुत ही मज़बूत है और ये बहुत ही कलरफुल है। तो इसको मैंने खोल लिया है इस तरह से। अब इसको हम सिलाई लगा लेंगे। इसको जितनी भी बड़ी टोपी बनानी है इसके हिसाब से कटिंग कर लें।
अब जी कैप को भी कटिंग कर लेते हैं। गुलाई में निशान लगा के हम इसको कटिंग करेंगे। चौक से मैं निशान लगा लूँगी और इसे कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। अब दूसरे पीस को भी इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। आप इस तरह से चौकोर पीस रख के भी कैप बना सकते हैं, लेकिन मैं गोल वाली कैप बना रही हूँ। अब इसको हम इतनी इतनी सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले इसको पिने लगा देते हैं ताकि ये एक जगह से पका हो, हिले नहीं है एक दूसरी जगह से। तो मैंने पिने लगा दी हैं इस तरह से और इनको सिलाई कर लिया है। अब जी इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखें जी, कैप रेडी हो गई है। इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब ये जो है हम लगाएंगे, जो गले से हमने पीस उतारा था तो इसी को हम लगा लेंगे। इसको सबसे पहले हम इसको सिलाई कर देते हैं। दोनों साइड से इसको जोड़ लिया है। अब इसको कैप के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले इसको पिने लगा के इसको सेट कर देंगे। इस जगह पे हाफ हाफ करके हमने इसको पिने लगाई हैं और फिर इसको खींच के हम स्टिच करेंगे। तो ये सारी देखें जी, मैंने पिने लगा दी हैं। अब इसको सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब दोबारा से इसको फोल्ड करके ऊपर वाले हिस्से पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जो जोड़ आ रहा है तो वो कवर हो जाए। यहाँ पर भी हम पिने लगा लेते हैं ताकि ये पका हो जाए। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसको पिने लगा दी हैं। अब इसको स्टिच कर देते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसे स्टिच कर दिया है। ये ज़बरदस्त सी हमारी बच्चों की कैप बन के रेडी हो गई है। अब इस तरह से मैंने बो बना ली है और ये मैं इस तरह से लगा दूँगी ताकि इसकी लुक है वो अच्छी लगे। अब ये ज़बरदस्त सी हमारी कैप बन के रेडी हो जाएगी। पुरानी स्वेटरें जो हो जाती हैं वो फटी हों थोड़ी, तो आप उनसे कैप बना सकते हैं और अपने सॉक्स वग़ैरह बना सकते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी कैप बन के रेडी हो गई है। तो ये देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। कलरफुल कैप हमारी बन के रेडी हुई है। अब जी अगला आइडिया आ जाता है स्वेटर के हिसाब से। जो स्वेटर से हमने जो है बाजू कटिंग करके अपने जूते बनाए हैं, उसी के साथ हम इस तरह से कवर बनाएंगे, तकिए का कवर बनाएंगे। ये बड़ा स्वेटर था तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा तकिया बन जाएगा, तकिए का कवर। अब जी मैंने तकिया रख के इसका साइज़ ले लिया है और इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। सिर्फ 2 सिलाई लगाएंगे और हमारा ज़बरदस्त सा कुशन बन के रेडी हो जाएगा, मतलब तकिया कवर बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको कटिंग कर दिया है और दोनों साइड से सिलाई करेंगे हम इसको उल्टा कर लिया है और एक हिस्से को हम सेंटर से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से इसको स्टिच करना है। यहाँ से दोनों साइड से इसको स्टिच करना है। अब ये देखें जी, इसको मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। बस इस तरह से हमने इसको देखें जी सिलाई किया है। एक हिस्सा ऊपर रखा है तकिए का और एक हिस्सा नीचे रख के
इसको ज़बरदस्त सा तकिए कवर बना लिया है। 2 सिलाइयाँ लगाई हैं और ज़बरदस्त सा तकिया कवर बन के रेडी है। इतना आसान तरीका है इस तरह से तकिए के कवर बनाने का। अब जी इसके ऊपर तकिए के ऊपर इसको कवर कर देते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा तकिया कवर बन के रेडी हो गया। सर्दियों के हिसाब से ये बहुत ही गर्म तकिया कवर बन के रेडी हुआ है और बहुत ही नरम है। वेलवेट की है स्वेटर, तो ये बहुत ही नरम सा हमारा तकिया कवर बना है। अब जी हमने इतना पीस कटिंग कर लिया है और तकिए के जो कोने हैं तो इनको हम इस तरह से बांध देंगे ताकि इसकी लुक अच्छी लगे। तो चारों साइड से मैं इसी तरह से बांध दूंगी इसको, छोटे पीस कटिंग करके। ये इस तरह की स्वेटर है, इसमें से धागे भी नहीं निकलते। आजकल तो ये मशीन की जो स्वेटर होती हैं ये मशीन से बनी होती हैं, तो इनके धागे नहीं निकलते। अब चारों साइड से इसी तरह से बांध लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ये इसको लगा सकते हैं कपड़े को, लेकिन मैं इसी तरह से छोड़ूंगी। अब जी इसको बेड के ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो इसे सोफ़ों के लिए भी कुशन बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से तकिया कवर बेड के लिए बनाया है। तो ये कितना प्यारा हमारा तकिए का कवर बन के रेडी हुआ है। तो ये पड़ा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हमारी बेकार स्वेटरों को भी हमने यूज़ कर लिया है। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको बहुत ही पसंद आए होंगे।